नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र। दोस्तों, हम बिटकॉइन के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज ले लेते हैं। टेक्निकल साइज को थोड़ा बाद में देखेंगे, टेक्निकल पार्ट को। दोस्तों, जो भी मैं बात करूंगा ना, तो मैं इन किताब से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। कहीं ना कहीं मैं इन किताबों की जो आइडियोलॉजी है, उसी के ऊपर मैं कहीं ना कहीं कह रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हम ये देख लेते हैं बिटकॉइन का जो इवोल्यूशन है। ठीक है, हम क्या देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ बिटकॉइन, बिटकॉइन के बारे में, उसका हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में, और क्या पर्पस था जो बिटकॉइन आया, उसका पर्पस क्या था, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे दोस्तों। ठीक है, उससे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि बिटकॉइन को सीखने से पहले हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, बड़े बड़े जिससे भी हम बात सुनते हैं, चाहे इंडिया के हो फॉरेन के हो, आप इन्वेस्टर की दुनिया में पैर रखोगे ना, तो आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टर देखोगे कि कौन है बेस्ट। तो हम उनकी बातों को फॉलो करेंगे और करना भी चाहिए। तो उन लोगों ने क्या बोला है, ठीक है दोस्तों, वो देख लेते हैं। नहीं तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बिटकॉइन के बारे में पढ़ा दिया, तो आप कहीं ना कहीं मार्केट में जाओगे, रिसर्च करोगे, तो ये लोग सामने आएंगे, जिससे आप लोग जो है ना सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद सर्च रिसर्च तो करते नहीं, दूसरे ने जो बता दिया तो सच मान लेते हैं। तो हमने क्या है दोस्तों, सिक्के सिक्के के दो पहलू होते हैं, दूसरे साइड में देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देख लो, हमारे राकेश झुनझुनवाला, इनको इंडिया के वरुण बफेट भी कहा जाता है। ठीक है, सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट करते थे। सुना है इनकी कहानी, 5,000 रुपये से कई 10,000 करोड़ का इन्होंने एसेट बनाया शेयर मार्केट से। मैं ज़्यादा जानता नहीं इनको, फिर भी इन्होंने बिटकॉइन के बारे में बोला है कि ये तो बैन कर देना चाहिए सरकार को, है ना, ये तो हवा है, ये तो फुगा है, ऐसी बात किया है उन्होंने। ठीक है, दूसरे हमारे चेतन भगत जी है, ये राइटर है और इन्वेस्टमेंट बैंकर के तौर पर भी ये काम करते हैं। वो खाली टाइम पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, बहुत अच्छे लेखक है। इन्होंने बोल दिया था कि क्रिप्टोचा खेड़ संपला। ठीक है, क्रिप्टो ख़त्म, ऐसे उन्होंने बोला था। और वो बात करते हैं, मेहनत करो, हैं, और संयम रखो, अच्छी बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों अभी आगे देख लेते हैं हम लोग। अभी कभी कभी आपको ऐसे न्यूज़ आएगा, जैसे आरबीआई ने क्रिप्टो बैन कर दिया। ठीक है, ऐसी न्यूज़ आती रहती है और सच होती है न्यूज़, कोई गलत नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूसरा है वॉरेन बफेट ने बोल दिया ये तो इसका कोई आंतरिक वैल्यू नहीं है ना। जैसे कोई कंपनी होगा, सेल करेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा। जैसे खेती करते हैं लोग, तो उसमें कुछ लगाएंगे तो उसको हम काटेंगे भी, तो उसकी कुछ वैल्यू है। बिटकॉइन की ऐसी कुछ वैल्यू नहीं है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं वॉरेन बफेट। ठीक है दोस्तों, दूसरे हमारे ये तो आते रहता है, आरबीआई बैंक से कोई डिप्टी गवर्नर बोलेगा कि ये हमारे बैंक के लिए खतरा है, ये तो मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इससे यूएस का जो यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है, वो हमारा पेमेंट सिस्टम के लिए खतरा है। तो हमारा कहना ये है कि फिर आप क्या कर रहे हो, है ना। चलो दोस्तों, कोई बात नहीं। ये अपना विवेक बिंद्रा जी है, बहुत अच्छी बात कही है उन्होंने। उनका भी एक वीडियो है, 8 मिलियन से ज़्यादा इनके व्यूज है उस वीडियो में। तो इन्होंने बोला है, इन्होंने ये नहीं बोला कि मैं बिटकॉइन के बारे में कुछ गलत बोल रहा हूँ, या तो मेरी राय नहीं बोला। ये अपने ऊपर तो नहीं लेते, लेकिन इन्होंने जो, सॉरी दोस्तों 1 मिनट, इन्होंने जो प्रेजेंट किया है बिटकॉइन को, ऐसे प्रेजेंट किया है जैसे सामने वाला जो आदमी है ना, इंटर करने से पहले ही घबरा जाए। देखो क्या क्या बात की है उन्होंने, ये तो गैम्बलिंग है ना। हाँ, ये तो हैक हो गया है 64 मिलियन का। ठीक है, ये तो ब्लैक मार्केट में चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, हैकर्स खतरा है, टेररिस्ट इसको यूज़ करते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है दोस्तों, ये सब आप देखोगे, जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो एक एक बात को मैं मतलब बताऊँगा कि ये गेमलिंग क्यों कहा गया है, गेमलिंग ये हैक नहीं होता। ठीक है, यह सब बात मैं करूँगा। ये हैक तो होता नहीं, फिर इधर क्यों लिखा है, देखो इधर रेड कलर में भी उन्होंने ऐसे दर्शाया है
कि आदमी का ध्यान उधर ही जाए, नीचे नहीं जाए, वो एक्सचेंज हैक होती है दोस्तों। हमारे जो बिटकॉइन है ना, बोला जाता है नो योर की नो योर क्रिप्टो। आपके पास अगर प्राइवेट की है तो क्रिप्टो आपका है, आपने अगर एक्सचेंज में रख दिया तो क्रिप्टो आपका नहीं है, वो कभी भी हैक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो टेक्निकल साइड से इन्होंने तो कुछ बताया नहीं, लोग ऐसे डर जाते हैं हैक हो गया। बिटकॉइन कभी हैक नहीं होता है दोस्तों। आप एक्सचेंज पे रखोगे ना, अपनी प्राइवेट की आप एक्सचेंज को दे देते हो मैनेज करने के लिए, तो आप अगर एक्सचेंज डूबी तो पैसा तो बिल्कुल डूबेगा आपका, बिटकॉइन बिल्कुल डूबेगा। भाई बिटकॉइन इसके लिए थोड़ी बना था। आपके पास रखो दोस्तों, ठीक है, बिटकॉइन को। एक मिनट दोस्तों, दोस्तों सॉरी यार, अपना दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, ये जो है दोस्तों, देखो टेक्नोलॉजी कोई भी आता है ना, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है। ठीक है, जैसे इंटरनेट आया तो उसमें एजुकेशन के लिए आया हो, उसमें तो साइबर क्राइम भी होते हैं। अब टेक्नोलॉजी की थोड़ी गलती है उसमें। अब ये सब चीज़ कैश में नहीं होता क्या? कैश में होता है, हमने देखा है बहुत कुछ होता है कैश में। ठीक है, रिश्वत ली जाती है, ब्राइबरी होती है, हर चीज़ में जो ये काम कर रहा है बिटकॉइन, वो कैश में भी तो होता है। गोल्ड में तो, गोल्ड में भी होता है ना। चलो दोस्तों, ये गैम्बलिंग तो बिल्कुल नहीं है, मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, और ये हैक का कहानी भी मैं आपको बताऊंगा, इसके ऑपोजिट। दोस्तों क्या हुआ था, बिटकॉइन कैसे आया था पता है? जैसे 2008 में क्राइसिस आया था अमेरिका में। मतलब बैंक है ना, होम लोन दे देता था, वो ऐसे दे देता था कि वो लोग वापस नहीं कर पाए, और ऐसे लोगों को भी लोन दिया जो वापस नहीं कर सकते थे। ठीक है, उससे क्या हुआ, बहुत बड़ा मार्केट में बबल क्रिएट हुआ दोस्तों। और एक के बाद एक रियल एस्टेट का भाव जैसे ही गिरा ना, एक के बाद एक बैंक डूबने लगी। ठीक है, लेमन ब्रदर्स बहुत बड़ी बैंक थी, डूब गई। ऐसे बहुत सीरीज वाइज बैंक डूबे, लोगों का पेंशन फंड गया, लोगों का पैसा डिपॉजिट था वो गया, बड़ी बड़ी अपना इंश्योरेंस कंपनियां डूबी। ठीक है, शेयर मार्केट डूबा। तो क्या हुआ उस टाइम, ये जो था ना पूरे वर्ल्ड में फैल गया ये बीमारी 2008 की। तो क्या हुआ, सरकार क्या करती थी, पैसा छापती थी और बैंकों को बचाने की कोशिश करता था। ठीक है, जैसे कोई बैंक डूब गया तो उसको बेल आउट बोलते हैं, तो सरकार उसको पैसे दे देगी। मतलब लोगों को इतना परेशानी हुआ, लोगों का पैसा गया दोस्तों, लोगों के घर भी गए। जब वो पेमेंट नहीं दे पाए, रियल एस्टेट का भाव कम हो गया, तो पेमेंट नहीं दे पाए तो बैंक ने उसको फोरक्लोज कर दिया। मतलब वो गिरवी रखते हैं ना, वो मतलब ले लिया, लोगों से ले लिया। ठीक है, तो लोगों को इतना बड़ा झटका लगा दोस्तों, लोगों का गवर्नमेंट के ऊपर विश्वास उड़ गया। ठीक है, बैंकों के ऊपर विश्वास उड़ गया। तब ये बिटकॉइन जो है जन्म लेता है दोस्तों। ठीक है, ये ऐसे टाइम पे जब पैदा हुआ है बिटकॉइन, जब हर तरफ त्राइमाम त्राइमाम चल रहा था, लोग सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए थे, बैंक के विरुद्ध खड़े हो गए थे। कोई बचाने वाला था तो वो खाली सिर्फ बिटकॉइन था। तो बिटकॉइन ने ऐसे टाइम पे वो जन्म लिया। ये कैसे आया दोस्तों, एक सतोशी नाका मोटो करके इंसान, अभी वो उसकी पुष्टि नहीं, वो आदमी है कौन है अभी तक पता नहीं, जिसने सिस्टम बना दिया है बिटकॉइन का, वो आज तक पता नहीं किसने बनाया। ठीक है दोस्तों, वो आदमी कहाँ रहता है, क्या करता है, किसी को कुछ नहीं पता, वो सिस्टम बना के चला गया। ठीक है, और शायद वो रहता भी तो उसको पकड़ लिया जाता। बहुत बहुत मतलब नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी अमेरिका की बहुत सारे हैकर लाया कि यार ये बिटकॉइन को ख़त्म करो, इसको कैसे ना कैसे हैक करो, नहीं कर पाए लोग। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ था फिर, ये सतोशी नाकामोटो ने, जैसे ईमेल का ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप होता है हमारा, वैसे ईमेल के ग्रुप में उन्होंने क्या किया, एक मैसेज किया। वहाँ पे लोग बातचीत करते थे, उस ग्रुप में एक्सपर्ट थे वो लोग बात करते थे कि यार इंटरनेट की सिक्योरिटी को कैसे किया जाए, हाँ स्ट्रॉन्ग किया जाए, गवर्नमेंट से कुछ पैसे का पावर है उसको कैसे कंट्रोल लेके रखा है, जिसकी वजह से जैसे थे अभी जो बैंक वगैरह डूबे हैं, सिस्टम कैसे सही किया जाए, ऐसे बातचीत चलता था। तो सतोशी नाकामोटो ने एक वाइट पेपर डाला था, खाली 9 पेज का है दोस्तों, 9 पेज है ओनली, बस उसी में बिटकॉइन खत्म है, सब कुछ 9 पेजों में उन्होंने बता के छोड़ दिया। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं, आगे देख लेते हैं। बिटकॉइन का ब्लॉक है, उन्होंने क्या किया, जो ये फर्स्ट ब्लॉक है दोस्तों, और उन्होंने क्या लिख दिया फर्स्ट ब्लॉक में, ये लाइन लिख दी, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकंड बेल आउट फॉर बैंक। क्या होता था, इंग्लैंड की अखबारों में
जैसे बेल आउट का काम चलता रहता था, बैंक डूब रही थी, लोग सरकारी नोट छाप रहे थे और बैंक को बचा रहे थे, ठीक है। तो सतोशी नाकामोटो ने क्या किया, इस लाइन को लिख दिया फर्स्ट ब्लॉक में। मतलब एक कमेंट है दोस्तों कि तुम लोग बैंक को बचाने के लिए और पैसा छाप रहे हो और बैंक को बचा रहे हो, तुम्हारा सिस्टम फेल हो चुका है और हमने नया सिस्टम लॉन्च कर दिया है, ठीक है। देखो कितना बड़ा विजन था दोस्तों। तो उन्होंने ये लाइन लिख दिया है, फर्स्ट ब्लॉक है बिटकॉइन का, क्योंकि देखो इसका जो फर्स्ट वाला हैश है ना 00 है दोस्तों, और जो ब्लॉक है 0 है, ठीक है। और कब हुआ था ये, 3/1/2009 को ये फर्स्ट ब्लॉक लॉन्च हुआ था दोस्तों। ये जेनेसिस ब्लॉक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दोस्तों देखो बिटकॉइन एक्चुअली है क्या, बिटकॉइन एक करेंसी ही है, क्रिप्टो करेंसी बोलती है। क्रिप्टो करेंसी का मतलब ये क्रिप्टो आ गया ना, तो एक सिक्योर तरीके से बनाया गया एक सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसका कोई मालिक नहीं है दोस्तों। मालिक मतलब कोई गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती इस करेंसी को, बिना गवर्नमेंट का चलता है, कोई ओनर नहीं है इसका, ठीक है। हम जैसे लोग इसको बनाते हैं, मतलब कम्युनिटी को दे दिया ठेका एक तरफ से। आम आदमी हो, कोई भी हो, इसी नेटवर्क से जुड़ सकता है, वेरीफाई कर सकता है ट्रांजैक्शन और बिटकॉइन अर्न कर सकता है। माइनर बोलते हैं दोस्तों उसको, ठीक है। और यूज़र के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, हमारे जैसे लोगों के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है, कोई सरकार या कोई कंपनी नहीं होती, ठीक है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम की तरह काम करता है, और डिसेंट्रलाइज है ही क्योंकि ये ब्लॉकचेन का पहला एप्लीकेशन है दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो बताया ना। तो ब्लॉकचेन का अगर पहला एप्लीकेशन अगर बोला जाए तो वो बिटकॉइन है दोस्तों, ठीक है। डिसेंट्रलाइज, कोई एक ओनर ना होना, मालिक ना होना। दूसरा है दोस्तों एडवांटेज ऑफ बिटकॉइन और गोल्ड। हाँ, अच्छा दोस्तों, ये जो है गोल्ड को भी एक करेंसी माना गया था पुराने टाइम पे, और इसको बिटकॉइन को है ना एक डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। गोल्ड, ये भी एक गोल्ड है, ठीक है, लेकिन डिजिटल फॉर्म में है। तो वो बोल रहा है अपना गोल्ड जो है ना, वो हमें अलग नज़र आता है क्योंकि गवर्नमेंट से अलग नज़र आता है, लेकिन गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है ना। जैसे बाहर देश से आएगा तो वो कस्टम वाले खड़े रहेंगे उधर, हाँ, स्टोरेज या ट्रांजैक्शन पे इसकी नज़र रहती है सरकार की, ठीक है दोस्तों। बिटकॉइन के लिए बैंक की ज़रूरत नहीं है, ना कस्टोडियन की ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों, जो हैक वाला कहानी था ना, वो कस्टोडियन था, हम एक चंद में बिटकॉइन रखते थे, इसलिए वो हैक में वो बिटकॉइन लॉस कर देते हम लोग। हमारे पास रखेंगे खुद के पास तो कोई हैक नहीं कर सकता उसको, ठीक है। वैलेट बोलते हैं उसको, उसके बारे में हम बात करेंगे। अलग अलग टाइप के अलग अलग वैलेट है, पेपर वैलेट, हार्ड वैलेट, मोबाइल वैलेट, वेब वैलेट, ठीक है दोस्तों। दूसरा, तीसरा है, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती दोस्तों। आप सोच रहे हो क्या, ये जो बिटकॉइन है ना, ये हमारे दिमाग में पासवर्ड रहता है, ठीक है। भूकंप आ जाए, कहीं कुछ भी हो जाए, ये हमारा दिमाग का जो कोड है कोई नहीं चुरा सकता। दिमाग के अंदर जो पासवर्ड रखा है, अभी गोल्ड रखोगे आप, है ना, गोल्ड रखोगे तो गोल्ड तो चोरी हो सकता है ना। अगर आपने मकान ले लिया कोई, तो भूकंप आ सकता है, कोई ज़मीन में बाढ़ आ सकती है, बहुत सारे एसेट है, मतलब फिजिकल एसेट प्रॉब्लम है उसमें। बिटकॉइन में क्या है, ये कोई चोरी भी नहीं करता है, बाढ़ आने दो, कुछ भी होने दो, ठीक है दोस्तों। हमारे दिमाग से कोई कैसे चुराएगा पासवर्ड, ठीक है। कहीं भी आप गोल्ड को एक देश से दूसरे देश ले जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम है, ठीक है। दुबई में जाके देखो, आपको तो चेकिंग में पकड़ लेंगे। कहने का मतलब, बॉर्डर क्रॉस पेमेंट अगर करनी हो बिना इंटरमीडिएट के, तो बिटकॉइन ऐसे ही, मतलब दिमाग में पासवर्ड रहता है, आप ऐसे कर दो उसको, ठीक है। अपने दोस्त को भेजो, किसी को भी भेज सकते हो, किसी बैंक की ज़रूरत नहीं, किसी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं हम लोग। हाँ, इसको इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कई गड़बड़ हो जाता है दोस्तों गवर्नमेंट के साथ, मतलब कहीं भी, तो हमें इंश्योरेंस होता है ना हमारा, तो ये भी एक इंश्योरेंस की तरह काम करता है, ठीक है। ये गवर्नमेंट से हमें बचाता है पैसा दोस्तों। इसका जो पैसे का जो मैं हिस्ट्री ऑफ मनी बताऊंगा ना, ठीक है, उसमें हम इसकी बात करेंगे कि मनी क्या है, मनी ने कैसे पैसे के ऊपर कंट्रोल लेके रखा है, ठीक है। अब जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने बोला थे कि बोला ये तो सरकार सरकार का कंट्रोल में होता है मनी, इसको बैन कर देना चाहिए बिटकॉइन को। पहली बात तो टेक्निकली वो बैन कोई कर नहीं सकता, वो बना ही इसलिए है कि सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरी बात,
मनी जो सरकार के कंट्रोल में नहीं थी दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं थी। वो अभी के कंट्रोल में आ चुकी है, जो 1984 के आसपास, सॉरी 1884 के आसपास, ठीक है। 1800 बोल रहा हूँ दोस्तों, 1900 बोल दिया था। 1884 के आसपास जब दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड पे आई थी, तब गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल में लिया है मनी को। उससे पहले मनी बिल्कुल फ्री थी। हमने देखा गोधन, हर्षवर्धन, धन धान्य, ये सब मतलब बार्टर सिस्टम था, वो हमारे कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं था। जब मेटल एज आया, गोल्ड आया, तब भी हमारे इसमें था। हुआ क्या है, जब पेपर मनी आया ना, तो बताऊंगा दोस्तों इसके बाद, इसका ये मनी का चैप्टर है ये, ठीक है दोस्तों। तो ये पॉइंट समझा रहा था मैं। जब हम मनी के चैप्टर में समझेंगे कि मनी के क्या फंक्शन होते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू होती है, हाँ, ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है। ये सब मनी के चैप्टर में सीखेंगे। गिव पीपल फाइनेंशियल फ्रीडम, हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम तो देता ही देता है दोस्तों, ठीक है। प्राइवेसी रहती है हमारी। ऐसे थोड़ी हर ट्रांजैक्शन में गवर्नमेंट नज़र रखे इसके पास कितना पैसा है कि नहीं दोस्तों। ये है दूसरा दोस्तों, और इल्म फाइनेंशियल फ्यूचर बोलते हैं उसको। ते मतलब ऐसे काम करता है जैसे सरकार का हमारे पैसे के ऊपर, प्राइवेसी के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है दोस्तों। ये कहानी है, कहानी से ये वर्ड लिया गया है, ये कैसे सरकार हमारे ऊपर नज़र रखती है ना, उस कहानी से ये वर्ड लिया गया है कि हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरा बताते हैं दोस्तों, बिगिनिंग ऑफ बिटकॉइन के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। मैंने बताया था दोस्तों, 1 नवंबर 2008 में एक सतोशी नाकामोटो ने एक ईमेल में, ग्रुप में एक मैसेज भेजा था, ठीक है, कि मैंने ऐसा ऐसा सिस्टम बनाया है। फिर एक्सपर्ट लोगों ने 2 महीने तक बहुत ही बातचीत की उसके ऊपर कि यार ये सिस्टम तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ये उन्होंने बताया मैं पेयर टू पेयर इलेक्ट्रॉनिक क्या सिस्टम बनाया है, ठीक है, तो इसकी बैंक की ज़रूरत नहीं है। तो आपस में डिस्कस करते रहे वो लोग। ये देखो दोस्तों, ये ओरिजिनल मैसेज है सतोशी नाकामोटो का, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज है, आप भी देख सकते हैं, ओपन है वो, ठीक है। तो ये मैसेज किया था उसने ग्रुप में, फिर उन लोगों ने डिस्कस किया, फिर 2009 में बिटकॉइन उन्होंने लॉन्च कर दिया, ठीक है दोस्तों। क्या है दोस्तों, हाउ द बिटकॉइन नेटवर्क, अच्छा कैसे काम करता है दोस्तों ये बिटकॉइन का नेटवर्क, ठीक है। खुद ही यूजर वेरीफाई करते हैं ट्रांजेक्शन को। जैसे मैंने आपको पैसे भेजे, 10,000 भेजे मान लो। होता क्या है दोस्तों, मैंने आपको भेजे ना, तो ये जो क्लियरेंस और सेटलमेंट है ना, वो बैंक करती है हमारी, ठीक है। मेरे में माइनस करेगा, डेबिट करेगा, आप में प्लस करेगा, वो बैंक का काम है। वेरिफिकेशन करती है, कैसे करती है कि भाई ये जो महेंद्र है ये सही में हमारे कस्टमर है क्या, और सही में ये 10,000 भेज रहा है, 10,000 इसके पास है भी या नहीं, ठीक है। ऐसा तो नहीं डबल स्पेंडिंग हो रही है, 2 बार खर्च कर रहा हूँ 10,000 को, है भी नहीं। दूसरा जो दूसरा कस्टमर को भेज रहा हूँ वो भी हमारा कस्टमर है कि नहीं, उसने केवाईसी की कि नहीं, ये सब पैरामीटर्स होते हैं बैंक के अपने अपने, वो चेक करती है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें कौन करता है फिर, जब इसमें बैंक नहीं है, खुद ही यूजर करते हैं दोस्तों, हम जैसे लोग, ठीक है। और एक कंप्यूटर के द्वारा होता है, ठीक है। और वेरिफिकेशन जो करते हैं उनको माइनर बोलते हैं दोस्तों। आप एक चीज़ समझ लो, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर है, ठीक है दोस्तों। अगर आप हो, ये छोटा सा आप हो, आपको अगर इस नेटवर्क का हिस्सा बनना है तो बन सकते हो, कुछ नहीं करना। ये बिटकॉइन का सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में रन कर देना, ठीक है। आजकल कंप्यूटर में नहीं होता है दोस्तों, पहले हो जाता था, ठीक है। अभी जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ी हुई है, इसलिए बड़े बड़े मशीनें लगाई जाती है इसमें, ठीक है। पहले सीपीयू से जीपीयू से, सॉरी जीपीयू से काम चल जाता था, ठीक है। तो ये क्या है, आप हिस्सा बन जाओ, फिर आप एक यूज़र बन गए, फिर आपको क्या है, आप वेरिफिकेशन ट्रांजैक्शन करोगे ना। जैसे एक आदमी है, ये है मान लो, ये बी है। मैं दोस्तों ये सब टेक्निकल में पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है ना, ये खाली थ्योरी बता रहा हूँ। ये से बी को जो ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये जो नोड होती है वेरिफिकेशन करती है, ठीक है। ये हमारे जैसे लोग होते हैं अलग अलग देशों के, कोई भी कर सकता है, कोई भी इसका पार्ट बन सकता है, ठीक है। फिर वे वेरिफिकेशन करेंगे, वेरिफिकेशन करने के बाद इसका पैसा इसको चला जाएगा, जो भी सेंड कर रहा था। और ये इन लोगों ने जो मेहनत की ना, उसको प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं, कंसेशन मैकेनिज्म बोलते हैं दोस्तों इसको। तो इन लोगों को क्या रिवार्ड मिल जाएगा, ठीक है, रिवार्ड मिल जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, सतोशी नाकामोटो ने फर्स्ट ब्लॉक जब ये किया था, वो रिवार्ड मिला है देखो, 50 बिटकॉइन का, 50 बीटीसी का, ठीक है। ये मैसेज टाइप किया था उन्होंने।
फर्स्ट ब्लॉक था इसलिए, ठीक है। तो 50 ये सतोशी नाकामोटो को मिला है ये 50 बिटकॉइन, मतलब उन्होंने मेहनत की ना दोस्तों, माइनिंग किया ब्लॉक को, ये ब्लॉक उन्होंने माइन किया हुआ है, ठीक है। कहा थी दोस्तों, देख लेते हैं। हाँ, सॉरी यार दोस्तों। हाँ, कुछ शुरुआती दिनों में दोस्तों ये एक गेम टाइप के खेलते थे कि चलो यार क्या चीज़ है ये देख लेते, बहुत अच्छा सिस्टम है, चलो ये एक दूसरे को सेंड करते थे प्रोग्रामर, ठीक है। और धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इसका मतलब कम्युनिटी ने ये क्या है दोस्तों, देखो बिना सरकार का ये सिस्टम है, ठीक है। कैसे लोगों ने इन्वॉल्व हुए, कैसे लोगों ने, जैसे मैं भी जो काम कर रहा हूँ ना दोस्तों, ये कोई ना कोई पहले कर चुका है। मैं जैसे समझा रहा हूँ, ऐसे ही बिना पैसे का समझाते थे लोग, कोई मतलब नहीं, एक सोशल वर्क, ठीक है। कि यार सरकार ऐसी ऐसी हमारे पैसे के साथ ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे बैंक की डूबी है इनकी, इनसे अच्छा सिस्टम हमारा है, ठीक है। तो ऐसे फ्री में बताते रहे लोग, फ्री में अवेयरनेस फैलाते रहे ठीक है। तो ऐसे ही मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों ने एक दूसरे को बताते रहे बताते रहे बताते रहे, आज तक धीरे धीरे सब लोगों के पास जा रहा है, ठीक है दोस्तों। दूसरा है, 2009 में क्या हुआ था दोस्तों, $5 में 5050 बिटकॉइन को बेचा गया, ठीक है। आप सोच रहे हो दोस्तों, मतलब कम से कम $1 में 1010 बिटकॉइन है ना। सही है क्या मेरा मैथमेटिक्स? लगभग सही है दोस्तों। $1 में 1010 बिटकॉइन मिलते थे दोस्तों, सोचो। आज एक बिटकॉइन $68,000 का है, ठीक है। तो बोलते हैं ना, नो पेन नो गेन, ये सब अंबानी का लड़के को क्या पता है नो पेन नो गेन क्या होता है, हमारे लिए लागू होता है दोस्तों। चेतन भगत जी बोले मेहनत करो ये करो, अब सोचो आप $1 भी इन्वेस्ट कर लेते तो 1010 बिटकॉइन आपके पास होते, अब बताओ कहाँ मेहनत लगी आपको, लगी क्या? इसीलिए दोस्तों टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती है उसको आप सीखना चाहिए। बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि हार्ड हार्ड वर्क करते ही रहो आप, ठीक है। ये बिटकॉइन कितना पुराना सिस्टम पड़ा रहो दोस्तों, अभी बहुत नए नए सिस्टम है। जैसे बिटकॉइन ने मनी को डिस्टर्ब किया, मनी का डिफिनेशन बदल दिया इसने, वैसे धीरे धीरे बैंक का डिफिनेशन बदल रहा है, कंपनी का डिफिनेशन चेंज हो रहा है। डिफिनेशन नहीं बोल सकते, मतलब उसका अल्टरनेटिव आ रहा है। तो आप नई नई चीज़ एक्सप्लोर करोगे तो तभी तो इन्वेस्ट कर पाओगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा इन्वेस्ट थोड़ी करना है हमें, $1 $2 जैसे उस टाइम ले लेते हैं, ठीक है। वैसे ही अभी अभी नया नया सिस्टम आ रहा है, जैसे मेटावर्स आया, डीफाई आया, ठीक है दोस्तों, गेमीफाई आया, सोसीफाई आया, बहुत सारे सिस्टम आ रहे हैं। और लोग बिल्कुल, आप भी देखोगे, लोग बिल्कुल कोरोना के अंदर लोगों ने गेम खेल खेल के दोस्तों मकान बना लिया, ठीक है। तो गेम खेलने से भी पैसा मिलता है इसमें, तो इसीलिए मैं भी पढ़ा रहा हूँ। ये तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अगला चीज़ पढ़ाने जाऊँगा ना तो ये चीज़ नहीं समझ में आएगी तो अगला समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अभी फर्स्ट रियल प्राइस था दोस्तों ये, ठीक है। $1 में 1010 बिटकॉइन मिलते थे, आज एक बिटकॉइन $68,000 का है दोस्तों। और मल्टीप्लाई कर देना इंडियन रुपीज से, जो भी चल रहा हो कितना पैसा होगा होता है, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना दोस्तों, ठीक है। दूसरा है दोस्तों, फर्स्ट बार देखो दोस्तों क्या होता है, जैसे आप बिटकॉइन की कम्युनिटी देखोगे, 22 मई के दिन देखना आप, इतने लोग पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, इतने लोग पिज़्ज़ा 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 खाते उस दिन, क्योंकि उस दिन जो था ना, $10,000 में पिज़्ज़ा लिए गए, 2 पिज़्ज़ा लिए गए थे, $10,000, सॉरी डॉलर बोल रहा हूँ दोस्तों, 10,000 बिटकॉइन में 2 पिज़्ज़ा लिए गए थे, ठीक है दोस्तों। सोचो दोस्तों, 10,000 बिटकॉइन में 2 पिज़्ज़ा, ठीक है। तो उस दिन पिज़्ज़ा डे मनाते हैं दोस्तों। बिटकॉइन का जो ग्रोथ है उसमें बहुत मतलब यूजर इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क भी इंक्रीज हुआ है, मतलब 100 से 150 टेरा हार्स बिजली लगती है दोस्तों, इसमें दिने दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। उसके बाद प्राइस तो बढ़ ही रही है दोस्तों, आज की डेट में उसकी प्राइस है $67 के लगभग है, कभी 68, कभी, मतलब इतना एवरेज बता रहा हूँ दोस्तों मैं यहाँ, ठीक है। 10 तारीख है आज। बिटकॉइन किस लिए बनाया गया है ना, वाई बिटकॉइन वाज क्रिएटेड, हाँ, क्या सॉल्व करने के लिए बनाया गया था दोस्तों। जैसे
हम जैसे गोल्ड है, गोल्ड मान लो दोस्तों, एक इधर से उधर ले जाने में कितना प्रॉब्लम आएगा उसको, ठीक ना। टाइम एंड पेस बता रहा है ये, कि टाइम और पेस में मतलब बिटकॉइन दोस्तों तुरंत ट्रांसफ़र हो जाता है। समझ में आ रहा है आपको दोस्तों? कहीं भी भेज दो आप, अमेरिका में भेज दो, आपके दोस्त के पास भेज दो, तुरंत चला जाएगा। और फिर आप 1 करोड़ भेजो, 2 करोड़ भेजो, 10 करोड़ भेज दो, या 1 मिलियन भेज दो, कुछ भी भेज दो, आपको फी उतनी ही लगती है। चाहे आप 5 बिटकॉइन मतलब 5,000 भेजो या 1 करोड़ भेजो, आपको फीस उतनी ही लगती है। ठीक है दोस्तों। दूसरा हो गया, और बाकी सिस्टम आप देखोगे ट्रेडिशनल मेथड से तो 10 से 15% विदेश में अगर पैसा, हमने तो भेजा नहीं दोस्तों, अगर भेजोगे तो उसमें बहुत सारी बैंक आ जाती है, इंटरनेशनल बैंक बीच में आ जाती है, हमारी तो आती ही आती है। ठीक है, तो वो 10 से 15% कट जाता है मामला ट्रांजेक्शन में ही। 1 लाख भेजोगे तो वहाँ पे 85,000 ही पहुँचेगा, बिटकॉइन में भेजोगे तो पूरे के पूरे पहुँच जाएंगे थोड़ी सी फी के साथ। ठीक है। और पेमेंट पेमेंट सिस्टम ऐसे बनाना चाहते थे वो, उसमें कोई बैंक इन्वॉल्व ना हो, गवर्नमेंट ना इन्वॉल्व हो। ठीक है दोस्तों। हाँ, कौन कौन इसको सपोर्ट करते हैं दोस्तों, जैसे अल सल्वाडोर हो गया, उन्होंने तो लीगल कर दिया इसको। ठीक है, लीगल टेंडर का भी एक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, लीगल टेंडर है क्या चीज़, है ना। तो लीगल टेंडर माना है। ठीक है दोस्तों। जापान में तो दोस्तों सब्जी सब्जी भी बिटकॉइन से ही खरीदते हैं। ठीक है, हम नॉर्मल जैसे हम फ़ोन पे करते हैं वैसे। यूनाइटेड स्टेट ने तो बहुत सारे लॉ पास कर दिया दोस्तों, बहुत सारे लॉ। जीनियस एक्ट है, उसके बाद अपना क्लैरिटी एक्ट है। ठीक है, स्टेबल कॉइन इसी की देन है यूनाइटेड स्टेट की। ठीक है दोस्तों। दूसरा है जर्मनी में, कनाडा में एटीएम वगैरह लगे हुए हैं दोस्तों, बहुत ही आसान सिंपल चल रहा है। ठीक है, ये देख लो ऐसे है, ये फोटो एटीएम का फोटो है ये, और ये है, इसमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है, बट ऐसे फ़ोन पे की तरह पेमेंट करते हैं लोग विदेशों में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा दोस्तों हमारा, मनी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि दोस्तों असल में हमें पता ही नहीं है कि मनी क्या है। आप किसी से भी पूछ के रखो, पूछ सकते हो, नहीं बता पाएगा। जो आरबीआई में काम करते हैं ना दोस्तों, वो एक्सपर्ट भी नहीं बता पाते। देखो शौक लगा ना आपको, कि मनी की जो डेफिनेशन है उसको ठीक से हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर बिटकॉइन की टेक्निकल साइड से हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों। ज़बरदस्त दोस्तों, धन्यवाद।